चलो, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे कृष्णिका विकिरण उत्पन्न होता है और कैसे क्वांटम था, और उसके बाद हम लोगों ने सूत्र एक प्रस्तावित किया था, ठीक है ना। वो सूत्र था E=hν, जिसमें E ऊर्जा, H प्लांक स्थिरांक और V आवृत्ति। इस सूत्र का इस्तेमाल करते हुए हम लोग हम लोग 3-4 उदाहरण देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम लोग 2 उदाहरण या 3 उदाहरण देखेंगे। जो लंबा वाला उदाहरण है उसके लिए एक और वीडियो हम लोग अलग से बना देंगे। तो हम लोग चालू करते हैं उदाहरण नंबर 2.6। 5 × 10⁻14 हर्ट्ज़ आवृत्ति वाले विकिरण के लिए 1 मोल फोटोन की ऊर्जा की गणना कीजिए। ऊर्जा हम लोगों को ज्ञात करनी है। 1 मोल फोटोन का मतलब होता है N × E। तो पहले हम लोग ऊर्जा E ज्ञात करेंगे, उसका हम लोग गुणा 1 मोल 6.02 × 10⁻23 के बराबर जो है उसको गुणा कर देंगे। पहले हम लोग ऊर्जा ज्ञात करेंगे। ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो भाई E=hν। अब H का मूल्य कितना कि 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड गुणे V आवृत्ति 5 × 10⁻14 हर्ट्ज़। हर्ट्ज़ की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रति सेकंड। हर्ट्ज़ की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रति सेकंड हम लोग कर सकते हैं। चलो, अब हम लोग 6.626 का मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं हम लोगों को जवाब कितना मिलता है। तो 6.626 × 5 = 33.13। 10⁻34 + 14 तो हो गया 10⁻20। ठीक है ना। सेकंड से 1 सेकंड गया। ऊर्जा हम लोगों को मिली जूल में, तो ये ऊर्जा मिल गई। लेकिन हम लोगों को बोला गया है कि फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करो। तो 1 मोल फोटोन की ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो 1 मोल फोटोन की ऊर्जा = N × E। N क्या है? 6.022 × 10⁻23 गुणे 33.13 × 10⁻20 जूल, और ये होता है प्रति मोल। तो आप लोगों को आंसर मिलेगा 199.51 × 10⁻³ जूल पर मोल। इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे 10⁻³ को किलो से लिखकर, तो किलो जूल प्रति मोल अर्थात मोल इनवर्स। तो ये जवाब मिल गया 1 मोल फोटोन की ऊर्जा। ठीक है। चलो, तो आप लोगों को इसमें क्या चीज़ सीखने को मिली? आप लोगों को इस उदाहरण में एक चीज़ सीखने को मिली जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में सीख चुके थे। चलो, उदाहरण हम लोग देख रहे हैं 2.7। 100 वाट का एक बल्ब, ठीक है, 400 नैनोमीटर वाली तरंग दैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है। बल्ब द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या की गणना कीजिए। अब वो हम लोग फोटोन की संख्या हम लोग कैसे जो है वो हम लोग गिनेंगे, तो वो मैं आप लोगों को जो है वो बता देता हूँ। पहले हम लोग क्या करेंगे? 1 फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करनी है हमको? 1 फोटोन की ऊर्जा। ठीक है।
पहले हम लोग एक काम करते हैं, क्या क्या दिया गया है वो हम लोग लिख लेते हैं। चलो, 100 वाट का एक बल्ब है, तो उसकी विद्युत की शक्ति कितनी है? तो बल्ब की विद्युत शक्ति 100 वाट, लेकिन वाट की जगह हम लोग लिख सकते हैं जूल प्रति सेकंड। इसका मतलब ये हुआ 1 सेकंड में एक बल्ब 100 जूल ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसका अर्धघटन क्या होगा? इसका अर्धघटन ये होगा 1 सेकंड में एक बल्ब 100 जूल जितनी ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो हम लोगों के पास क्या लिखा है कि बल्ब द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या, यहाँ पे लिखा है एक बल्ब द्वारा 1 सेकंड में इतनी जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है ना, तो प्रति सेकंड हो गया ना। उत्सर्जित फोटोन की संख्या, फोटोन की संख्या कैसे निकालेंगे? तो हम लोग एक काम करते हैं, एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है पहले वो ज्ञात करते हैं। जो हम लोग ऊर्जा ज्ञात करते हैं वो एक फोटोन की ही होती है। अब एक फोटोन की ऊर्जा E इक्वल्स टू एच व्यू। ठीक है, अब आवृत्ति तो हम लोगों को नहीं दी गई है, लेकिन हमारे पास एक सूत्र है। कौन सा सूत्र है? कि भाई C इक्वल्स टू व्यू इंटू लैम्बडा। तो व्यू इक्वल्स टू क्या होगा? C बाय लैम्बडा। तो व्यू इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे C बाय लैम्बडा। अब H का मूल्य 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड गुणे C कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब लैम्बडा जो है हम लोगों के पास कितना है? तरंग दैर्घ्य दिया गया है, तरंग दैर्घ्य दिया है, लैम्बडा दिया है 400 नैनोमीटर। तो 400 गुणे 10⁻⁹ मीटर। तो हम लोग लिखेंगे 400 गुणे 10⁻⁹ मीटर। मीटर कैंसिल, सेकंड कैंसिल, जूल बचेगा। अब इसका जो है हम लोगों को जवाब कितना मिलेगा, तो मैं जो है कैलकुलेट करके देखता हूँ। सिक्स 6.626 इंटू 3 डिवाइड बाय 400। 6.626 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 400। तो ये आप लोगों को मिल रहा है 0.04969। 10 की घात कितनी होगी? देखो -9 ऊपर जाएगा, +9 +9 +8 +17 -34 +17, तो -17 बचेगा। ठीक है, और जूल बचा, जूल का मात्रक आ गया। अब हम लोग 4.969 करना चाहते हैं, तो क्या होगा? तो 2 पॉइंट गए, 2 पॉइंट हम लोग लेफ़्ट टू राइट गए, इसलिए -2 -17 -2 -19 जूल। अच्छा, ये हम लोगों को मिली है एक फोटोन की ऊर्जा। ठीक है ना, ये हम लोगों को क्या मिला है? एक फोटोन की ऊर्जा, ये हम लोगों को इतनी मिली है। ठीक है ना, 1 सेकंड में एक बल्ब द्वारा एक फोटोन जितनी ऊर्जा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? चलो अब इस दोनों को मैं पीछे लिखता हूँ। चलो यहाँ पर एक बल्ब की विद्युत शक्ति 100 जूल प्रति सेकंड। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एक बल्ब की विद्युत शक्ति 1 सेकंड में 100 जूल। हमारा प्रश्न क्या है? बल्ब द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या। ठीक है ना, 1 सेकंड में यहाँ पर 100 जूल उत्पन्न होते हैं, और एक फोटोन द्वारा
1 सेकंड में 100 जूल ऊर्जा एक बल्ब द्वारा, ठीक है, एक फोटोन। और हम लोगों को अभी क्या जवाब मिला, एक फोटोन द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा बराबर 4.969 गुणे 10⁻⁻19 जूल, ठीक है ना। इसको हम लोग उल्टा लिखते हैं, 4.969 गुणे 10⁻⁻19 जूल ऊर्जा एक फोटोन के लिए होती है। हम लोगों को फोटोन की संख्या याद करनी है, तो ये एक फोटोन के लिए होती है। तो हमारे पास है 100 जूल के लिए कितने फोटोन होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 गुणे 1 बटे 4.969, तो 100 जूल बटे में इतने जूल, तो ये जूल जूल कैंसिल, हम लोगों को आंसर मिलेगा, इसकी 10 की घात कितनी है, -19। आप लोगों को आंसर मिलेगा 2.012 इंटू 10⁻20 प्रति सेकंड, क्योंकि यहाँ पे 100 जूल प्रति क्या था, सेकंड। तो उसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड में इतने फोटोन जो हैं वो उत्सर्जित होंगे। तो इस सवाल को हम लोगों ने कैसे हल किया, तो इस सवाल को हम लोगों ने ऐसे हल किया कि भाई पहले तो हम लोगों ने एक फोटोन की ऊर्जा हम लोगों ने ज्ञात की, जिसमें व्यू का मूल्य सूत्र पे से हम लोगों ने यहाँ पे रखी है c/λ, ठीक है, और ये ऊर्जा प्राप्त की। अब ये किसकी ऊर्जा थी, एक फोटोन के लिए, मतलब कि इतनी ऊर्जा होगी वो कितने फोटोन के लिए होगी, एक फोटोन के लिए। अब हम लोगों को सवाल में विद्युत शक्ति दी है 100 वाट, लेकिन आपको याद आना चाहिए वाट होता है जूल प्रति सेकंड, मतलब ये भी एक प्रकार का ऊर्जा ही है, जो 1 सेकंड में एक बल्ब इतनी जूल ऊर्जा जो है वो बनाता है। अब इतनी ऊर्जा एक फोटोन के लिए, तो इतनी ऊर्जा के लिए कितने फोटोन होंगे, क्योंकि बल्ब तो वही है ना, हम लोगों ने बल्ब थोड़ी बदला है, बल्ब तो वही है कि भाई मेरे पास एक बल्ब है 100 वाट का, ठीक है। अब वो कितनी ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो मैंने पहले ऊर्जा ज्ञात की, ठीक है। अब वो ऊर्जा मिली एक फोटोन के बराबर। अब मैं ये बोल रहा हूँ इसी बल्ब को अगर 1 सेकंड तक जलाऊँ तो वो 1 सेकंड में कितने फोटोन मुक्त करेगा, ठीक है, कितने फोटोन होंगे इतनी ऊर्जा के लिए। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले एक फोटोन की ऊर्जा जो ज्ञात की उसका उल्टा कर दिया, इतनी ऊर्जा जो उत्पन्न होगी वो एक फोटोन के लिए होगी। तो अगर 100 जूल जितनी जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसमें कितने फोटोन होंगे, बोले समझ में आया ना, तो सीधा हिसाब निकला, ठीक है। वैसे समझोगे तो बिल्कुल सरल है। चलो अब हम लोग आगे एक सवाल देखना चाहते हैं, दो सवाल जो रह गए हैं वो हम लोग देखना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोगों को एक नए सूत्र की आवश्यकता है। और जो दूसरा उदाहरण है हमारे पास, वो उदाहरण थोड़ा लंबा है, उसके लिए एक वीडियो बनाना। तो 2.8 पूरा एक वीडियो उसका अलग बनेगा, और 2.9 जो उदाहरण है वो एक थियरी चल जाए उसके बाद ही हो पाएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग ये इतना वीडियो रखते हैं, नेक्स्ट हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे।